क्या आप भी ये सोच रहे हो कि कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं? क्या हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं या कम डिविडेंड देती हैं? अगर ये सवालात आपके भी हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने कभी ना सुनी होगी ना इस बारे में कभी सोचा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बनती रहे। और एक दोस्तों याद दिला दूं आपको, 20 जुलाई से हम लोग हमारी नई बैच लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ट्रेड स्टॉक मार्केट की। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल से दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि आपको डिविडेंड देने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों एग्जाम्पल है दो दोस्तों का, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। दोनों की दो अपनी दुकानें हैं और अलग अलग एरिया में हैं। राम और श्याम दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद, पूरे खर्चे निकालने के बाद हजार हजार रुपये दोनों बचा लेते हैं। तो इस तरीके से महीने के एंड में राम के पास 30,000 बच जाते हैं, वैसे ही श्याम के पास भी देखोगे तो 30,000 बच जाते हैं। मंथ के एंड में राम क्या करता है, जो भी उसका 30,000 पूरे बच गए वो अपनी वाइफ को दे देता है और उसकी वाइफ खर्च कर देती है। वेरेज श्याम क्या करता है, ये जो महीने के एंड में जो उसके पास 30,000 बचे वो अपनी बीवी को नहीं देता, वो संभाल के रख देता है, सेविंग करता है। तो अगर आप देखा जाए तो राम की बीवी खुश है और श्याम की बीवी ना खुश है, क्योंकि श्याम की बीवी को तो पैसा मिला नहीं। इस तरीके से दोस्तों दिन चलते गए, एक साल खत्म हुआ। एक साल के बाद राम और श्याम ने दोनों ने मंथली 3,000 के हिसाब से 30,000 के हिसाब से करीब करीब 3.5 लाख बचा लिए। श्याम ने वो 3.5 लाख रुपए पूरे हर महीने के हिसाब से अपनी बीवी को दिए, बीवी खुश, पैसा खत्म। वेरेज श्याम बड़ा स्मार्ट है, श्याम ने हर महीने के 30,000 बचाए और बचा बचा के 3.5 लाख रुपए एट दी एंड बचा लिए। श्याम क्या करता है, उससे एक और दुकान खोल लेता है। इस तरीके से श्याम की इनकम डबल हो जाती है, श्याम के पास 2 दुकानें हो जाती हैं। अब श्याम की बीवी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी नाराज थी कि यार मेरा शोहर मेरे को पैसा नहीं देता, लेकिन अब उनकी 2 दुकानें हो चुकी हैं। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल राम की वही कहानी रहेगी, 1,000 रुपए कमाएगा दिन के, एक ही दुकान है उसके पास, 30,000 फिर बीवी को देगा और बीवी उड़ा देगी। शाम की कहानी क्या रहेगी, शाम के पास अब 2 दुकानें हैं, तो दिन के 2,000 कमाएगा, ज्यादा पैसे बचाएगा और उससे तरक्की करता जाएगा। तो इस तरीके से शाम की अप्रोच अच्छी थी, उसने 2 से 3 दुकानें की, 3 से 4 दुकानें की, तरक्की करती गई। अब अल्टीमेटली शाम की बीवी ज्यादा खुश है, राम की बीवी तो वहीं की वहीं रह गई। तो दोस्तों अब मुझे आप जवाब दीजिए, आप किस दुकान में इन्वेस्ट करना चाहोगे, राम की या श्याम की? जवाब क्लियर है, किसकी? श्याम की, बस खत्म। यही जवाब दोस्तों डिविडेंड वाली कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसका है। स्टॉक मार्केट में अगर देखोगे दोस्तों तो 2 टाइप की कंपनियां होती हैं। एक कंपनी होती है जो डिविडेंड देती हैं जैसे राम, और एक कंपनी वो होती है जो ग्रोथ करती है जैसे श्याम। अब आपने सोचा है दोस्तों कि ये जो राम है ये अपनी बीवी को पैसे क्यों दे रहा था हर महीने, श्याम तो नहीं दे रहा था। इसलिए राम पैसा दे रहा था, उसका 2 रीजन हो सकता है। एक रीजन तो ये था कि राम को कोई स्कोप ही नहीं दिख रहा था अपने एरिया में कि भाई मैं 1 से 2 दुकानें करूंगा। राम को ऐसा लग रहा था भाई मेरी एक दुकान है एरिया में, बस हम खा पी के खुश हैं, दूसरी दुकान आ भी जाएगी तो वहां पे कोई दूसरी दुकान करने का कोई स्कोप नहीं है। एक तो ये चीज थी। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो राम की सोच ही छोटी थी, उसे अपने बिजनेस को ग्रोथ ही नहीं करना था, इसके लिए राम डिविडेंड दे रहा था। तो अगर दोस्तों इसी को आप अपने मार्केट से कंपेयर करोगे तो जो कंपनियां डिविडेंड या बोनस देती हैं, आप सोचो दोस्तों, इसमें बहुत बड़ी गहरी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो इसलिए देती हैं क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती। अगर उन्हें अपने बिजनेस में कोई ग्रोथ दिखती या उनका विजन उतना बड़ा होता तो वो शेयर होल्डर को कभी भी डिविडेंड या बोनस नहीं देती, उसकी जगह वो अपनी कंपनी में पैसा डाल के उसको ग्रो करती। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे आप डीमार्ट देख लो, डोमिनोज देख लो, दैट इज जुबिलेंट फूड वर्क, डिक्सन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो ग्रोथ वाली कंपनी है, वो कभी भी अपने शेयर होल्डर को ज्यादा रिवॉर्ड नहीं करती, ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि उनके पास पैसा बचता ही नहीं है। जब भी पैसा आता है वो अपने और बिजनेस में लगाती, बिजनेस को ग्रो करती हैं। वेरएज अगर आप डिविडेंड देने वाली कंपनियों की बात करोगे, जैसे सरकारी कंपनियां, पीएसयूज, जैसे कोल्ड इंडिया, वो सिर्फ डिविडेंड ही देती है क्योंकि उन्हें कोई स्कोप ही नहीं दिखता आगे ग्रो करने का। दोस्तों इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं, ये किसी भी तरीके की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अब सेम सेक्टर की बात कर लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रोथ कंपनी है, ज्यादा डिविडेंड देती नहीं है,
वेयर आईटीसी की अगर मैं बात करूं तो वो डिविडेंड देती है क्योंकि उसे उतना भी ग्रोथ फिलहाल दिख नहीं रहा। तो इसके लिए मैं तो दोस्तों अगर आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं ऐसी कंपनियों पे फोकस ज्यादा करता हूं जिसमें ग्रोथ है, क्योंकि उसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल है। वेयरएज कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो जिसमें ग्रोथ भी है और जो डिविडेंड भी अच्छा देती हैं। जैसे आप इंडियन आईटी कंपनीज की बात कर लो, टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस नाम बता रहा हूं आपको मैं। ये लोग हर साल ग्रो भी कर रहे हैं, साथ में डिविडेंड भी दे रहे हैं, तो आप ऐसी कंपनियों को भी ध्यान में रख सकते हो। तो मेरी प्रायोरिटी पे आप बोलोगे तो सबसे पहले मैं ग्रोथ को फोकस करता हूं, फिर ऐसी कंपनियां जिसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों हो, एंड फाइनली सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनियों में तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं करता। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो सोचिए आप पैसा इसलिए लगा रहे हो क्योंकि आप ग्रोथ चाहते हो। अगर आपको डिविडेंड ही चाहिए तो बेटर आप एफडी कर लो, फिक्स एसेट में पैसा डालो, डेट फंड में डालो या कहीं और डालो। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको ग्रोथ कंपनी में ही पैसा डालना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ग्रोथ कंपनी में पैसा डालो, जो उसमें डिविडेंड मिले वो तो बोनस है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट मत करो, डिविडेंड जो मिला वो तो बाय प्रोडक्ट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया डिविडेंड और बोनस और बायबैक के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।